मैं पूजा सिंह राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो पिछली क्लास हम लोग की सही हुई थी, पीडीएफ से हुई थी। आज मैं बुक से क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके फैशन डिजाइनिंग, सिविंग टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, इन तीनों ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग यहाँ पे दिख रहा है, और हाँ, मैं इतना बता दे रही हूँ कि जिनको भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है वो हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। हमारी क्लास ज्वाइन करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 9060582842। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देखिए, इंस्पेक्शन ऑफिसर को कौन सा काम करना पड़ता है। जो इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं उनका क्या वर्क होता है। ऑप्शन ए प्रशासनिक कार्य, ऑप्शन बी प्रबंधकीय कार्य, ऑप्शन सी विशेष कार्य, ऑप्शन डी सभी। तो हमारे क्या कार्य होते हैं, जो ये इंस्पेक्शन ऑफिसर होते हैं इनको ये प्रशासनिक वर्क, प्रबंधकीय वर्क, विशेष वर्क जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं वो, तो ये सारे ही वर्क उनको करने पड़ते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो क्वेश्चन है, हमारी जो कंपनी में जो भी एचआर वगैरह होते हैं, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हम हमारी इंडस्ट्री वगैरह में कैसे वर्क होता है, किसका क्या ड्यूटी होती है, ये चैप्टर के से हमारे क्वेश्चन हम ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामग्री मांग ऑर्डर के अनुसार ठीक होने पर सामग्री प्राप्ति की कितनी रसीदें बनती हैं। मतलब कि जो कोई भी मटेरियल आपने ऑर्डर की है, ठीक है, उसके अनुसार ठीक होने पर आप जो भी मटेरियल आपको प्राप्त होगा तो उस आप कितनी रसीद बनाते हो। आप जाहिर सी बात है, जब भी आप ऑर्डर देते हो किसी चीज़ का, कपड़े बनाने का या फिर ऑल ओवर कोई भी मिठाई वगैरह बनाने का, तो कितने आते हैं, ठीक है। तो क्या होती है, हमारी जो रसीदें बनती हैं वो ऑल ओवर 4 बनती हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए। नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसकी विशेष नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब कि जो आपकी क्वालिटी है उसको प्रॉपर वे में बनाए रखने के लिए किसकी विशेष नियुक्ति होनी चाहिए। मशीनरी की, ऑप्शन बी कारीगर की, ऑप्शन सी इंस्पेक्टर की, ऑप्शन डी सभी। तो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए किसकी विशेष नियुक्ति होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हमारे एक इंस्पेक्टर की हमारी विशेष तरीके से नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो है सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इंस्पेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए। इंस्पेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए, उसको ट्रेड का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर का ज्ञान होना चाहिए, समझदार का, शिक्षित होने का। जैसे अभी आप लोग किस चीज़ की इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। जो कि आप लोग का शेटेस्ट में एडमिशन होगा तो वहाँ पे आपको एक किस बेसिस की ट्रेनिंग करने जा रहे हो। जाहिर सी बात है, आईटीआई कॉलेज के इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आप वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहे हो, ठीक है, सीआईटीएस करने जा रहे हो। तो क्वेश्चन वही है कि जो इंस्पेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए, उसे आप उस ट्रेड से रिलेटेड, जैसे एक टीचर है, मैथ का टीचर है, तो मैथ का टीचर को क्या हिंदी की ज़्यादा नॉलेज होगी या मैथ की नॉलेज होगी। तो जाहिर सी बात है उसे मैथ की नॉलेज होगी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमारे जो इंस्पेक्टर की विशेषता क्या होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आप फैशन डिजाइनिंग के टीचर अगर बनने जा रहे हो तो आपको सबसे ज़्यादा मैथ, जो फैशन डिजाइनिंग की ट्रेड की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। सुंदर कोई मायने नहीं रखता है, समझदार तो होना ही चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, बट जो ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारे क्या होता है, ट्रेड का नॉलेज होना मस्ट है। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक श्रेष्ठ इंस्पेक्शन ऑफिसर का निम्न से अवगुण क्या। मतलब कि एक जो श्रेष्ठ, मतलब कि एक जो गुड इंस्पेक्शन ऑफिसर होता है तो उनका इनमें से कौन सी एक अवगुण होती है, मतलब कि कौन सी एक, मतलब जो क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो सुनने की योग्यता, कानों को कच्चा होना, तकनीकी ज्ञान, प्रशासनिक योग्यता। तो जाहिर सी बात है भाई कि वो सुनने की योग्यता तो उसकी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बहुत सारे वर्कर हैं वहाँ पे, आपको एक इंस्पेक्शन ऑफिसर बनाया गया है, या फिर किसी चीज़ का, जैसे मान लो कि आप एक लीडर हो, ठीक है, तो आपके अंदर जाहिर सी बात है कि सबकी बातों की सुनने की जो योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कोई धीरे बोले तो भी आप सुन पाओ, तेज बोले तो भी सुन पाओ, ठीक है। तो ये सुनने की योग्यता है वो बेटर होनी चाहिए। बी, ये कानों का कच्चा होना, कानों का कच्चा मतलब कि कम सुना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। प्रशासनिक योग्यता भी आपके पास होना चाहिए। तो एक श्रेष्ठ इंस्पेक्शन ऑफिसर का इनमें से निम्न अवगुण क्या है, तो कानों का कच्चा उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमारा बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से इंस्पेक्शन की कौन सी हानि होती है। मतलब कि इनमें से इंस्पेक्शन की कौन सी एक हानि है
जो कि आपको दिख रहा है कि लॉस है, मात्रा की जानकारी, समय अधिक लगना, कटौती की जानकारी, क्वालिटी की जानकारी। तो क्या होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है कि हमारी समय का अधिक लगना, ये हमारी हानि होती है। आपको सारी मात्रा, जैसे मान लो कि आप कपड़े सिलने जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भाई कितनी मात्रा में वहाँ पे हमें कपड़े को कट करना है, ठीक है, कटौती की जानकारी, कितना हमें कट करना है, क्या नहीं करना है, क्वालिटी किस क्वालिटी का ये है, ये चीज़ की जानकारी होना हमारे, तो हमें क्या कि एक कौन सी इनमें से हानि हो जाती है, तो समय अधिक लगता है तब हमारी हानि होती है। तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सामग्री इंस्पेक्शन में कौन सा विभाग संबंधित नहीं है। मतलब कि एक जो मटेरियल के इंस्पेक्शन जो होते हैं, तो इनमें से कौन सा एक जो विभाग होता है वो संबंधित नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग, बी अकाउंट्स, सी इंस्पेक्शन, डी खरीद। तो हमारी क्या होनी चाहिए, हमारी सामग्री इंस्पेक्शन में कौन सा विभाग होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बनते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कर्मचारियों को सीधा मार्गदर्शन देने का कार्य निम्न में से कौन करता है। मतलब कि जो भी कर्मचारी होते हैं, वर्कर होते हैं, तो उनको एक राइट वे दिखाने का जो वर्क होता है, इनमें से कौन करता है। जैसे मान लो कि आप एक बहुत बड़े मालिक हो, आप अपना बुटीक चलाते हो, तो वहाँ पे आप एक सीधा जो मार्गदर्शन होता है, एक जो रास्ता होता है, तो इनमें से वो दिखाने का वर्क कौन करता है, मालिक करता है, बी टेलर करता है, सी इंस्पेक्टर करता है, बी डी बायर्स करता है। तो कौन करता है भाई, जैसी बात है, मालिक जो तो खुद ही अपने आप में बिजी होता है, टेलर जो होता है वो तो उसको टेलरिंग से काम होता है, तो जो एक इंस्पेक्टर होता है वो एक सीधा मार्गदर्शन देने का वर्क करता है अपने वर्कर्स को, ठीक है। बायर्स तो ऑर्डर देते हैं ना, ठीक है। तो राइट आंसर शी इज अ राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, काम व योजना निर्देश एक साथ काम ना करेंगे तो क्या हानि होगी। मतलब कि जो भी काम है, आपके वर्क हैं, या योजना निर्देश, मतलब कि जो प्लानिंग बनाई गई है, वो इसके साथ अगर एक काम नहीं करोगे तो इसमें से क्या हानि होगी। काम समय पर नहीं होगा, बी काम महंगा होगा, सी बिक्री की समस्या होगी, डी सभी। तो जाहिर सी बात है कि आप काम जो कोई भी वर्क है, अगर आप अपनी एक प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे एक साथ, अगर आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से, जैसे आपने कोई प्लानिंग बनाई है कि हमारे एग्ज़ाम परसों हैं, तो हम ये 2 दिनों में क्लियर कर लेंगे ये काम, तो उस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप अपने वर्क को नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम से वर्क नहीं हो पाएगा, आपको बहुत महंगा हो जाएगा, बिक्री की समस्या आ जाएगी, आपने जो सिराया वो उसमें जाहिर सी बात है टाइम से वो बिक नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन में कमी का उत्तरदायित्व किसका होता है। मतलब कि कोई भी जो प्रोडक्शन होती है तो उसमें किस चीज़ की कमी का उत्तरदायित्व किसका होता है। प्रकृति हवा ना आती है तब उत्पादन में कमी हो जाती है, व्यक्तिगत हालात, जो पर्सनली हालात जो होते हैं वो सही नहीं होते हैं तब उत्पादन में कमी हो जाती है, बी है रॉ मटेरियल नहीं होता है तब होती है, या फिर सभी। तो हमारी किससे होती है भाई, जाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्शन आप करा रहे हो, किसी चीज़ की भी, एनीथिंग, किसी चीज़ की आप प्रोडक्शन करा रहे हो, तो कौन कौन सी कमी की वजह कमी होती है। तो ये सारे ही होते हैं। प्रकृति हवा अगर नहीं आएगी तो भी आपका किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन समय से नहीं होगा। व्यक्तिगत आपके पर्सनली खुद के जो हालात होते हैं, इंडिविजुअल हालात होते हैं, हमारी सिचुएशंस होती हैं, वो अगर सही नहीं होता है तो भी हमारे उत्पादन में कमी आती है। रॉ मटेरियल अगर आपके पास नहीं होगा तो भी आपके उत्पादन में कमी आएगी। तो ये सारे ही उत्तरदायित्व रखते हैं किसी भी उत्पादन में कमी रखने की। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। इतना मैं आप लोग को फिर से बता दे रही हूँ, जिन्हें भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी है आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही हैं। फिर से मैं नंबर मेंशन कर दे रही हूँ, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है हमारा, देखिए 9060582842। आप इस नंबर पे कॉल करके सिविंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, इन तीनों ट्रेड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराई जा रही है। वीक में टेस्ट हो रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है, पूरे डिटेल्स जो होते हैं ट्रेड थ्योरी के वो आपको कराया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, जो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो सीआईटी सेंट्रल एग्ज़ाम, ये ऑल ओवर आप लोग को इस हमारी क्लासेस में बताया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जिसको भी मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी है इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट करके आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो
कल से जो हमारी क्लासेस होगी वो 11 नंबर से होगी। ये हम पूरा कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।